बुलडोजर में देखो क्या क्या लगाते हैं। अभी तो बुलडोजर घर गिराने में लगाते थे, हम लोगों को रोकने में लगा। कब तक रोकेंगे? क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। बीते दिन सपा के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दुकानदारों से मिलने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और बुलडोजर से उनका रास्ता रोक लिया। वहीं आरोप है कि माता प्रसाद पांडे के काफिले पर हमला भी किया गया, जिसमें सपा के कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान भी सड़क पर ही सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद तो वहां हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला बुधवार का है, जब सपा का प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में व्यापारियों से मिलने के लिए पहुंचा हुआ था, जिसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। भाजपा विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष के काफिले में शामिल गाड़ी पर पथराव का आरोप लगाया गया है। इसके बाद माता प्रसाद पांडे और सपा के कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए माता प्रसाद पांडे ने एक्स पर योगी सरकार को घेरते हुए लिखा कि गोरखपुर में प्रताड़ित व्यापारियों का दुख जानने गया था, जिन्हें मुआवजा मिलना चाहिए था, लेकिन भाजपा के गुंडों ने मेरे काफिले पर हमला कर दिया। रास्ते को बुलडोजर के माध्यम से अवरुद्ध किया गया। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल भी नाकाम दिखी। यह लोकतंत्र नहीं गुंडातंत्र है? क्या सवाल पूछना अब अपराध है? योगी जी जवाब दीजिए। और हम लोग ये जिद कर रहे थे कि जब ये रूट आपको दे दिया गया था तो आप उसी समय कहते थे इधर से नहीं जाने देंगे। जब रूट मिल गया, स्वीकार हो गया, तो हमको जाने देने के लिए इन लोगों को परसुएट करके विवाद बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, शीशा टूटा है, लोगों को घेर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये सरकार अधिनायकवादी व्यवस्था विश्वास करती है, इसीलिए उसी ढंग से काम कर रहे हैं। बुलडोजर भी सामने लगा हुआ था। अरे ये बुलडोजर में देखो क्या क्या लगाते हैं। अभी तो बुलडोजर घर गिराने में लगाते थे, हम लोगों को रोकने में लगा। कब तक रोकेंगे? इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी इस मामले को लेकर गुस्सा फूटा है। उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि गोरखपुर के दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ समाजवादी नेता माता प्रसाद पांडे जी एवं लाल बिहारी यादव जी पर असामाजिक तत्वों का हमला घोर निंदनीय है। यदि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जनसंपर्क एवं जन समस्याओं की सुनवाई पर सत्ता संरक्षित अराजक तत्वों द्वारा प्राणघातक प्रहार होगा, तो ये अराजकता का राज ही कहलाएगा। आरोपियों के विरुद्ध पक्षपातहीन कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, अन्यथा ये माना जाएगा कि ये हाथा नहीं भाता और पीड़िए नहीं लुभाता का एक ऐसा प्रकरण है जिसके पीछे सोची समझी साजिश रची गई है। वहीं दूसरे पोस्ट में सपा चीफ ने लिखा कि गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए। सबको मालूम है, जब खुद की जमीन का मामला था
तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने वाले वाहवाही भी लूटी गई। बाकी विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। हर गोरखपुर वासी समझ रहा है कि बात कहां की और किसकी जमीन की हो रही है। सच्चाई तो ये है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेता है और बाद में ऊंचे दामों पे बेचता है। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के हाथ खाली रह जाते हैं और वो अपने को ठगा महसूस करती है। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा चुनाव हारी और बनारस में हारते हारते बची। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। भाजपाई उत्तर प्रदेश को खोखला कर रहे हैं। गौरतलब है कि गोरखपुर में विरासत गलियारा विकास निर्माण कार्यों के चलते दुकानों को तोड़े जाने और चौड़ीकरण को लेकर पिछले कई दिनों से व्यापारियों और प्रशासनों के बीच विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर सपा ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल स्थिति का जायजा लेने गोरखपुर भेजा था, जहां उनका भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और बुलडोजर लगाकर उनके काफिले को रोक लिया गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। तो वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो चली है और भाजपा इस मामले को लेकर अब घिरती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।